हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जैसा कि पता है कि वेटिंग का इस वक्त चल रहा है। तो कल शाम को जो है आपके विशेष शिक्षकों के पद पर जो है वेटिंग जारी हुई थी। और जिसके अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग 26-27 बच्चों का वेटिंग क्लियर भी किया था विशेष शिक्षा के पदों में। ठीक है। और बाकी आज दोस्तों टीएसपी क्षेत्र की और नॉन टीएसपी की, तो दोस्तों टीएसपी की तो आज जारी हो जाएगी सूची। और नॉन टीएसपी की जो है दोस्तों आज भी हो सकती है और वो कल भी हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों कट ऑफ कितना गिर सकता है और कितने पदों पर जो है आपकी वेटिंग आ सकती है उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, उपेंद्र यादव का भी एक ट्वीट आया था, मतलब उपेंद्र यादव जी का। तो उसमें बताया कि उन्होंने रीट 2021 विशेष शिक्षकों की जो सूची है वो कल जारी हो गई थी। सामान्य पदों पर टीएसपी की सूची तैयार हो चुकी है। अभी नॉन टीएसपी के पदों पर, सॉरी, नॉन टीएसपी की सूची पर कार्य चल रहा है। यदि आज नॉन टीएसपी का कार्य भी पूरा हो गया तो टीएसपी के साथ नॉन टीएसपी की सूची भी जारी हो जाएगी, अन्यथा टीएसपी की ही सूची आज जारी होगी। तो दोस्तों आज टीएसपी की सूची जो है वेटिंग की जारी होना तय है। तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करते हैं। मैं पहले आपको कल जो पीडीएफ ही आई थी पहले उसके ऊपर दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको फटाफट जो कल पीडीएफ ही आई है उसका जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग दिमाग में रखें चीज़ें। फिर हम लास्ट में बात करेंगे पूरी कंप्लीट। देखिए कल एक तो जो ये पहली सूची है, ये देखिए यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर सामान्य शिक्षा के 11,500 पदों पर जो भर्ती थी, सामान्य शिक्षा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वर्ड्स का आप ध्यान रखें। और इनको तत्काल प्रभाव से निरस्त। ठीक है, मैंने क्या बोला, गैर अनुसूचित क्षेत्र लेवल 1 और सामान्य शिक्षा के जो बच्चे हैं उन कितने बच्चों को तत्काल प्रभाव से जो निरस्त किया गया है। तो दोस्तों ये सूची आप देख सकते हैं, ये लगभग आपके 189 बच्चे जो हैं इनको किसी न किसी कारण से ज्वाइन नहीं करने से या इनके कोई दस्तावेजों में कोई कमियां हैं जिसके कारण इनको निरस्त किया गया है। ठीक है, तो 189 पद जो है ये नॉन टीएसपी में ऑलरेडी ये खाली हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई गड़बड़ थी, लेकिन उनका खुद की सूची में जा क्या बोलते हैं उनकी, मतलब क्या बोलते हैं कि एक तरीके से मूल श्रेणी में वो सिलेक्ट ना हो करके और जनरल श्रेणी से वो सब चयनित करके उनको सूची या उनको जिला आवंटित कर दिया गया है। ऐसे 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके बाद और ये जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, और सामान्य शिक्षा के तहत। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य शिक्षा के तहत 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ थी और उनको अपात्र किया गया था। लेकिन उनको क्या कहते हैं बाद में जनरल के उनके जो नंबर थे वो जनरल कैटेगरी के से या उससे ऊपर थे, इसलिए उसको जनरल से सीट दे दी गई है 9 जनों को। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर एचआई, तो उसके अंदर जो है दोस्तों एक बच्चा है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, वेटिंग क्लियर किया गया है जो भी है इसका। यहाँ पे सियाराम गुजर जो भी है आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एचआई के अंदर दोस्तों 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक बच्चे का चयन हुआ और 5 बच्चों को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों ये 9 बच्चे ऐसे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में एमआर, पहले एचआई था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआर है। एमआर के जो है लगभग 9 बच्चों को जो है वेटिंग इनका क्लियर किया गया है। इसके बाद दोस्तों एमआर के अंदर जो है ये 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका निरस्त किया गया, पहले तो क्लियर किया गया था एमआर के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अब इनका गैर अनुसूचित क्षेत्र में एमआर के जो 233 पद थे उन पे 9 बच्चों को निरस्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र में वीआई। ठीक है, एचआई, एमआर और वीआई। तो दोस्तों वीआई में 4 बच्चों का तो क्लियर किया गया है और इन 4 बच्चों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं सारी अपन। अब इसके बाद दोस्तों टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के अंदर जो है ये एक बच्चा है, इसको एचआई के पद में। ठीक है, आप देख लीजिए एचआर, एमआर और वीआई। ठीक है, 3 श्रेणी है अपने पास। तो उसके अंदर से एक एचआई वाला जो कैंडिडेट है इनको बाहर कर दिया गया, निरस्त किया गया है। और उसके बाद इनका कट ऑफ दे दिया गया है एचआई का कि भाई एक रीट 125 जनरल का जो कैटेगरी के अंदर जो इनका कट ऑफ है। ठीक है, यूआर के अंदर जनरल। ठीक है, इसके बाद ओबीसी जनरल 125,
ये MR का है और इससे पहले HI का था, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है VI का, तो VI के अंदर जो ST जनरल के अंदर 107 और जो भी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सूची है। तो इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो जो विशेष शिक्षा वाले बच्चों का तो जो भी है वो उन्होंने देख लिया होगा अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बात करने के लिए है फिलहाल वो ये है कि 189 जो बच्चे हैं इनको नॉन TSP में निरस्त किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारे जो टोटल पद खाली थे पहले वो लगभग 256 पद पहले खाली थे, ठीक है। अब उसके बाद 189 पद जो है ये खाली हुए हैं, ठीक है। तो अब ये लगभग दोस्तों यदि आप काउंट करें तो ये लगभग आपके हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपके 455 पद, ठीक है। तो 455 पद आपके खाली हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो ये अपात्र करने के बाद जिनको 189 बच्चों को अपात्र किया है तो उसके बाद ये जो 189 पद हैं ये जनरल में जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर जनरल में जुड़ने के बाद दोस्तों इसके अंदर से रोस्टर प्रणाली के तहत इसके अंदर रीशफलिंग होती है। और रीशफलिंग के बाद क्या होता है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं जो जनरल से थे, मतलब उनको जो किसी कैटेगरी से थे तो वो जनरल में आ जाते हैं। और इसी प्रकार फिर क्या होता है कि जब वो जनरल से मतलब अपनी कैटेगरी से जब जनरल में आते हैं तो अपनी कैटेगरी की जो सीटें छोड़ देते हैं तो वहाँ से फिर कैटेगरी वाइज सीटें खाली हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रोसेस है जो मुझे पता चली है, लेकिन अब देखते हैं कि रीशफल होता है या फिर किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस होगी दोस्तों, ये आज या कल में पता चल जाएगा सारा जब वेटिंग सूची जारी होगा। तो मतलब भाई 189 जो पद हैं ये जिस कैटेगरी के खाली हुए हैं उसके हिसाब से देते हैं या पूरा रोस्टर करके कि भाई 256 पद प्लस 189 पद जोड़ करके और फिर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार क्या होता है। अब दोस्तों बात इतनी सी कि बच्चों के काफ़ी मैसेज और फ़ोन कॉल्स आए कि सर क्या हमारा हो सकता है सिलेक्शन। कुछ लोग दोस्तों DOB से रहे हैं, कुछ लोगों का 1 नंबर का डिफरेंस है। तो देखो दोस्तों मैं सीधी सी बात बताऊँ, अभी फिलहाल कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चे DOB से रहे हैं फिलहाल, अभी बात केवल मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग DOB से रहे हैं तो DOB वाले दोस्तों उनका क्लियर होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। वो तो खैर होगा ही DOB वालों का तो, लेकिन इसके अंदर दोस्तों मैं तो आपको बताऊं, देखिए EWS कैटेगरी और आपका क्या बोलते हैं बोला जाए तो एक आपकी OBC कैटेगरी, ठीक है। EWS OBC और एक दोस्तों आपका, और मैं आपको बताऊं देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ आप लोग खुद देख सकते हैं। EWS में दोस्तों 2000 तक को लिया है, OBC में 2003 तक को लिया है। इसके बाद MBC में भी 1999 है, SC में 2000 है और ST में 1993। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं जो वेटिंग DOB वालों की क्लियर होने की है वो दोस्तों SC कैटेगरी, OBC और EWS, इन तीनों कैटेगरी का सबसे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर मतलब DOB वाले बच्चे सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों ST, MBC और UR इनके अंदर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे कुछ रह भी सकते हैं और कुछ का तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे रह भी सकते हैं दोस्तों। फिर और देखते हैं बाकी, यदि मैं तो इतना जानता हूँ यदि ये 189 पर करते हैं तो जब तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 450 पदों पर वेटिंग निकलती है तो फिर दोस्तों कट ऑफ टूटना तय है। लगभग आप ये मानिए कि OBC कैटेगरी का आप 130 पे आ जाएगी कट ऑफ, और अपना EWS का भी दोस्तों 128 पर क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, इसकी कोई बात नहीं है। और उसके बाद MBC, SC और SC कैटेगरी में भी दोस्तों क्या बोलते हैं कि 1 नंबर टूटेगी। मतलब मेरा ये है कि भाई यदि ज़्यादा पदों पर आती है आपकी लगभग 450 पदों पर पहले वाले पदों को जोड़ करके तो आपका कट ऑफ टूटने का पूरा चांस है, नहीं तो दोस्तों DOB वालों का ही क्लियर होएगा यदि कम पदों पर जो 189 पद अपात्र किए हैं उन्हीं पर आती है। तो मैंने दोस्तों आपको सारी जो भी अपडेट थी फिलहाल वेटिंग से रिलेटेड वो मैंने आपको सारी बात बताई है, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैं समझ पाया हूँ चीज़ों को कि कितने पदों पर कितना कट ऑफ और नॉन TSP और जो बाकी जितनी भी अपडेट है वो दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस की है। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग अपनी रीट मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। आपको पता है जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। देखिए दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, यदि आप लोग अपन लोगों को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी एग्ज़ाम को, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो दोस्तों रीट 2022 के अंदर प्री पास कर चुके हैं और अब मतलब जिनके आंसर के आने के बाद 90 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो
वो लोग बिल्कुल सीरियस रह करके तैयारी करें दोस्तों। कुछ क्योंकि आप मान करके चलिए कि लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, सरकार चेंज होगी या नहीं होगी, मतलब सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट आएगी। तो अब आपको पता है नई गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए दोस्तों, इतना आसान नहीं होगा कि आती वैकेंसी निकाले। कम से कम हर गवर्नमेंट आकर के 1 या 2 साल तो लेती ही है। तो मेरा केवल आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को गति प्रदान करते रहें। और बस बाकी और कोई अपडेट होगी तो दोस्तों, यदि कोई न्यूज़ होगी या फिर कोई आपका जो परिणाम आएगा तो मैं आपको ज़रूर लाइव आकर के या फिर वीडियो बना करके आपको अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जो अपडेट थी वो कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।